हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा नदियाँ। ये नदियों का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप पार्ट 1, 2 देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं। पहला प्रश्न है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? यह प्रश्न AEN परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा टोंक। अगला प्रश्न है, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? यह प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका उत्तर है कांतली। इसका उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है और इसके अपवा क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? यह प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका उत्तर है जयपुर। साबी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर अलवर जिले से होकर हरियाणा में पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? यह प्रश्न 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका उत्तर है माही नदी। राज्य में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवा क्षेत्र है 17.1% और इसमें गिरने वाली नदियां हैं लूनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास और साबरमती। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कांतली, काकनी, साबी और बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह नदी नहीं है? यह प्रश्न भी 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका उत्तर है बनास। आंतरिक प्रवाह नदियां वे कहलाती है जिनका जल किसी नदी या सागर में नहीं गिरकर स्थानीय रूप से किसी जलीय धरातल में जाकर विलुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है? यह प्रश्न भी 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसका उत्तर है चंबल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रश्न के नीचे परीक्षा का नाम दिया हुआ है। आप साथ में वीडियो देखते जाएं जिससे कि आपका और हमारा समय वेस्ट ना हो। इसका उत्तर है माही। माही नदी को वागड़ की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं और इसके अपवा क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी अंत में कहाँ विलुप्त होती है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है? इसका उत्तर है गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में है। प्रश्न संख्या 10 है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है माही नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही नदी। अगला परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। आहर नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेड़च। उदयपुर के उदय सागर झील में आयन नदी गिरती है तथा बेड़च नाम से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12, प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? प्रतापगढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 14 है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा में।
अगला प्रश्न है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां पर पहुंच जाती थी? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में। घग्गर नदी को मृत नदी और सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए बनास, बी पार्वती, सी कालीसिंध, डी जाखम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जाखम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? इसके ऑप्शन है ए चंबल, बी बनास, सी माही, डी साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल। अगला लास्ट प्रश्न है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला में नहीं निकलने वाली नदी है? ऑप्शन ए बांडी, ऑप्शन बी जोजरी, सी लीलड़ी, डी जवाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जोजरी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि इनमें से आपको कितने प्रश्न आते हैं।